जोहार। हम जैसे कि कहते थे कि पारसनाथ एक अतिक्रमण क्षेत्र हो गया, और अतिक्रमण कौन कर रहा है ये आप पहले भी हम बता चुके हैं और इस बार भी बता रहे हैं। इस बार मैं थोड़ा कुछ सबूत के साथ बता रहा हूँ। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पारसनाथ से 10 या 12 किलोमीटर दूरी बराकर नदी के किनारे बना हुआ, वहाँ पे हम खड़ा हैं। जहाँ हम बोले थे कि एक जैन पेज है, उस पेज का नाम समय शिखर जी, उस पेज का नाम है। उस पेज ने एक मैप के साथ पोस्ट किया था कि 150 किलोमीटर के एरिया में एक वर्टिकल सिटी टाइप पर जैनिज़्म यानी जैनों के लिए एक शहर बसाया जाए, ऐसा उन लोगों ने मांग किया था। सभी लोगों ने कहा कि एक फेक है, हो सकता है कि फेक होगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सही है, क्योंकि कुछ हद तक हमें सही लगता है, कुछ हद तक फेक लगता है। कुछ हद तक सही कैसे लगता है उसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा। पारसनाथ जो है, पारसनाथ का जो मधुबन क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत एरिया क्षेत्र में पहले वहाँ पर 10 साल या 20 साल पहले बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े ट्रस्ट, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट नहीं थे। लेकिन आज 10-20 सालों में इतना परिवर्तन आया कि बड़ी बड़ी कोठियाँ बन गई और वहाँ कहीं ना कहीं ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। यानी जितनी भी ज़मीनें हैं वो GM लैंड की ज़मीनें हैं या फॉरेस्ट विभाग की ज़मीनें हैं या CNT की ज़मीनें हैं। पहले भी कह चुके हैं, जब वहाँ की ज़मीनें ख़त्म हो चुकी तो वो लोग फैलना शुरू किए। और ये देखिए यहाँ जो खड़ा है ये बराकर नदी का तट है, जहाँ पर एक महावीर करके कुछ ट्रस्ट है, जो जैनियों का ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट ने इतना बड़ा नदी के कैचमेंट एरिया को, बराकर नदी के कैचमेंट एरिया को कब्जा करके बहुत विशाल मंदिर, ट्रस्ट और कोठियाँ बन रही है, बहुत बड़ा एरिया। ये अब मधुबन से उठकर ये बाहर आ चुके हैं। जैसे 150 किलोमीटर का इनका प्लान है एक शहर बसाने का, उस हिसाब से ये फिर वहाँ से 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अब फिर ये निमिया घाट के क्षेत्र यानी पारसनाथ के दूसरी छोर पे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ज़मीनों का धड़ल्ले से लूटने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से BCCL, जिस तरह से CCL, जिस तरह से टाटा, जिस तरह से मेदांता हमारी ज़मीनों को लूट रही है, बस इसी तरह से ये केवल इसलिए इस पर आवाज़ हम इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि मामला धर्म का हो जाता है। ये मामला जो इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएगा वो क्या कहलाएगा, विधर्मी कहलाएगा, नास्तिक कहलाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई नास्तिक कहता है तो कहे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आज जहां हम खड़े हैं ये एरिया CNT के दायरे में आती है, CNT के। और CNT में इतनी बड़ी ट्रस्ट के थ्रू कैसे बन रही है आपको तो पता ही होगा कि ट्रस्ट के नाम पे दान दिलवा दिया गया होगा, जिसके भी ज़मीनें होंगी। और कुछ क्षेत्र जो है ये नदी का कैचमेंट एरिया, देखिए ये नदी से हमको लगता है ये 50 फीट की दूरी भी नहीं होगी। तो ये तो कैचमेंट के एरिया के हिस्से में आती है, ये दामोदर के नदी के, ये बराकर नदी के हिस्से में आती है। इस कैचमेंट एरिया में घर कैसे बन सकता है, कोई कोठी, कोई बंगला कैसे बन सकता है, कोई ट्रस्ट कैसे बन सकता है? सोचने वाला विषय है। आप ही सोच कर देखिए। आपको अगर नहीं लगता है कि आप नदी के एरिया में बना सकते हैं तो आप कभी आके नदी के एरिया में अपना घर, अपना मकान बनाइए। तुरंत फॉरेस्ट विभाग की टीम आएगी और आपको अरेस्ट करके ले जाएगी। आपके अनेकों प्रकार की धाराएं लगेंगी। कितना प्रकार की धाराएं लगेगी शायद आप भूल जाएंगे कि आप कभी जमानत भी होगा। लेकिन देखिए इतना बड़ा बड़ा कोठी बन रहा है, इतना बड़ा ट्रस्ट बन रहा है, लेकिन आवाज़ नहीं उठी, ना कोई उठाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है बाबू भैया, पैसा। इस पैसे के दम पर पूरा ये नदी के कैचमेंट एरिया को बेच दिया गया है गलत तरीके से। जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा इसका हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट गलत तरीके से इस फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन को, इस GM लैंड की ज़मीन को, इस CNT की ज़मीन को गलत तरीके से लिया गया होगा। देखिए 50 फीट के मात्र का ये ज़मीन में घर बन रहा है, बड़ी बड़ी कोठियाँ बन रही। आप कभी बना के देखिए, आप पर केस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे झारखंड की ज़मीनों को धड़ल्ले से अतिक्रमण किया जा रहा है। ये वक्त है लड़ने का, ये वक्त है उलगुलान का, ये वक्त है उलगुलान का। आइए और लड़िए, नहीं तो आने वाला पीढ़ी के लिए आपके पास ना तो जगह बचेगी, ना तो ज़मीन बचेगी, ना जंगल, ना जल, ना ज़मीन। क्योंकि ज़मीन रहेगी तभी तो उसमें जल रहेगी, और जब जल रहेगी तभी तो उसमें जंगल रहेगा। और जब ये तीनों चीज़ें नहीं रहेंगी तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि झारखंड का अस्तित्व इन तीनों चीज़ों पर ही टिका हुआ है। तो आपका ज़मीन उजाड़ी जा रही है, आपका जंगल भी उजाड़ा जा रहा है, और जो जल का स्रोत है यानी जो नदियों का जो स्रोत है, जब तक ज़मीनें नहीं रहेंगी, अगर उन्हीं को अतिक्रमण कर दिया जाएगा तो फिर वहाँ जल कहाँ रहेगा? और जल नहीं तो हमारा अस्तित्व नहीं, हमारा जल नहीं तो कल नहीं। तो आप ही सोचिए, समझिए और देखिए। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।